नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो मध्य प्रदेश में आखिरी फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी है और मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। तो देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ग्रामीण मतदाता भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि धार में बारिश की वजह से थोड़ा मतदान प्रभावित हुआ है, लेकिन मौसम जरूर सुहाना हो गया है। तो ऐसे में अब धार में भी लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तो बिल्कुल 8 लोकसभा की सीटें और ये आखिरी चरण है और इसीलिए हम बार बार ये अपील भी कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और इसी बीच मतदान से अलग एक खबर आ रही है। देवास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। ट्रक में सुपारी भरी हुई थी, जबकि कंटेनर में बर्तन भरे हुए थे। तो ये बड़ी खबर, ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत हो गई है और हादसे के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ट्रक और कंटेनर की आपस में भिड़ंत होती है और उसके बाद दोनों ही वाहन में आग लग जाती है। उसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और विभाग के कर्मचारियों की तरफ से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। तो बिल्कुल हादसे के बाद वाहनों में देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी। हालांकि त्वरित तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया मौके पर। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक में सुपारी भरी थी, ये जानकारी मिल रही है, जबकि कंटेनर में बर्तन भरे हुए थे और ट्रक और कंटेनर की जोरदार यहां पर टक्कर हो गई और भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे के बाद दोनों वाहनों में भी भीषण आग लग गई और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर ट्रक और यहां पर कंटेनर में भिड़ंत हुई है। बिल्कुल, और वापस रुख करते हैं मतदान की महा कवरेज का। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सचिन वर्मा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिन वर्मा जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं। मालवा निमाड़ की सीटों पर 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। कैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी देख रही है अपनी? देखिए, ये जो 8 सीटें थी, ये 8 की 8 सीटें जो है 2019 के चुनाव में भाजपा के पास में थी और भाजपा के ही प्रत्याशी 2 लाख से भी अधिक वोटों से यहाँ से जो है विजयी रहे थे। अब इस बार भी जो है मालवा और निमाड़ का जो क्षेत्र है, ये भाजपा का एक परंपरागत वोटर वाला क्षेत्र कहलाता है और भाजपा के पक्ष में ही इस पूरे इलाके के लोग जो हैं वो मतदान करते आए हैं और हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। जिस तरह के काम जो हैं भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने और जो मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने हमारी काम किया है, उससे हमें आशा है कि इस बार जो है वोटर्स हमें फिर से वोट करने वाले हैं और जिस तरह से ये 10 साल बेमिसाल रहे हैं उसका हमें पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलाभ शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है क्योंकि 2019 के जो परिणाम आए थे, ये 8 की 8 सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली थी। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में। ये बोल रहे 10 साल बेमिसाल। मुझे बताइए 10 साल में ऐसा क्या हुआ? अब आप निकले झंडा लेकर मोदी जी की गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटी पूर्ण हो। आप जनता के बीच गए, आपने इनकी चुनावी सभाएं देखी होगी, आपने, आप बड़ी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा सभाओं में कहीं भी इश्यूओं पर बात नहीं, न रोजगार की बात, न महिला सुरक्षा की बात, न किसानों की बात, न युवाओं की बात क्या? कांग्रेस को कोसना। 90% भाषण राहुल जी को कोसना, राजू जी को कोसना, इंदिरा जी को कोसना। बातें क्या करना मंगलसूत्र की, बातें क्या करना विरासत वाले कानून तोड़ मोड़ के पेश करने की, बातें क्या करना मछली मटन खाने की, बातें क्या करना कि आपकी 2 भैंस
एक बेस कांग्रेस ले जाएगी। अरे हास्यास्पद तो तब हुआ कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो नीलाम जी, मुद्दा क्या चला? मुद्दा अभी तक जितने वोटर्स से हमने बातचीत की है, मुद्दा है विकास, मुद्दा है देश की प्रगति, क्योंकि आपकी तरफ से मुद्दा बनाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। लेकिन हमने एक भी वोटर के मुंह से ये नहीं सुना कि वो संविधान की बात कर रहे हैं, या इस तरह के मुद्दे नहीं बने जनता के बीच में। देखिए, इनके सांसद, जनता इनके सांसद खुद कहते हैं हम 400 पार जाएंगे संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने नहीं कहा। इनके 6 बार के सांसद जो दावे से कहते हैं कि जब हम 400 पार जाएंगे संविधान बदल देंगे, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? आपके सांसद खुद सार्वजनिक मंच से घोषणाएं कर रहे हैं। तो विषयों की बात, आपने कहा विषयों की बात, कांग्रेस तो विषयों की बात ही कर रही है। हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, न्याय यात्रा निकली, विषय तो वो है ना जो जनता के बीच तक पहुंच गया। अब मेरी बात पूरी होने देंगी? आप मेरी बात पूरी होने देंगी? बिल्कुल। हम विषयों की बात कर रहे हैं। हमने जब भी बात की, आप हमारे भाषण सुने, हमारी न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा, हमने जो बातें करी, हमने बात करी युवाओं की, हमने बात करी रोजगार की, हमने बात करी किसानों की, हमने बात करी महिला सुरक्षा की, हमने वही बातें करी जो आम जनता से जुड़े मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों पर कहीं बात नहीं करी। मैंने आपसे तो बता रहा हूँ, बातें क्या करी, मंगलसूत्र की बातें क्या करी, विरासत कानून की बातें क्या करी, मछली मटन खाने की बातें क्या करी। आपकी एक भैंस कांग्रेस खोलकर ले जाएगी। सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, आपने मेरी बात काट दी, जब ये घोषणा करता है कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं, आप उन पर ईडी की छापा क्यों नहीं मारते अंबानी अडानी पर? जब आप एक जवाबदार व्यक्ति सार्वजनिक मंच से घोषणा करता है कि अंबानी अडानी काला धन दे रहे हैं, क्यों नहीं ईडी जाती, क्यों नहीं सीबीआई जाती, क्यों नहीं इनकम टैक्स उनके ऊपर जाती? इसका मतलब आप झूठ और भ्रमित कर रहे हैं जनता को। हम विषयों पर बात करना चाहते हैं। हमने न्याय यात्रा निकाली, हमने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी, राजनीतिक न्याय की बात करी। हमने वही मुद्दे चुने जो जनता के बीच में। अब आप कहेंगे कि आप मुद्दा प्रभाव, देखिए काट की आंटी हर बार नहीं चढ़ी, जनता उगता चुकी इनसे। अरे कब तक मंदिर के पीछे चुप हो गए? कब तक इधर उधर की बातें करोगे? मोदी जी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। आप झंडा लेके निकल तो गए, अब लोग पूछते हैं आपने ही गारंटी दी थी प्रतिवर्ष 2 करोड़। ठीक है नीलाम शुक्ला जी, अभी रुकना होगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे लगातार। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र वैद्य इंदौर से जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि मालवा निमाड़ महत्वपूर्ण क्षेत्र, और मालवा निमाड़ में आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताइएगा कि क्या वाकई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर नजर आती है इंदौर को छोड़ के? देखिए, बिल्कुल अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ पर अभी इस वक्त 8 जो सीटें हैं जो कि मालवा निमाड़ इलाके की हैं, और ये जो चौथा चरण है मध्य प्रदेश में चुनाव का, ये सबसे अहम माना जाता है। माना जाता है कि सत्ता का जो गलियारा है वो मालवा निमाड़ से होकर ही गुजरता है। इसलिए यहाँ की जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें जो हैं धार, रतलाम और खरगोन, ये 3 सीटें जो हैं ये आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, और यहाँ पर बेहद अहम ये मुकाबला है। उज्जैन भी अगर देखा जाए तो इस वक्त इस बार दिलचस्प मुकाबला है। ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई देती है। बाकी सीटों की अगर बात करें तो इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कांग्रेस का जो प्रत्याशी वो मैदान छोड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नोटा वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। और यहाँ पर जो मिसाल देखने को मिलती है कि हर बार यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा होता है, और पिछली बार भी यहाँ पर देश की 10 ऐसी सीटें थी जिसमें सबसे हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज था वो यहाँ पर हुआ था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंदौर जो है व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहलाती है, और खासकर स्वच्छता में जो नंबर 1 7 बार से इंदौर ने अपना मुकाम हासिल किया है। और इंदौर में जो है खाने पीने के लिए भी इंदौर जाना जाता है। खासकर पोहा जलेबी जो है वो यहाँ का जो है पोहा जलेबी, ये पूरे देश भर में फेमस है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पोहा जलेबी जो है वो यहाँ पर सुबह सुबह, आज छुट्टी का दिन है, लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। वोट डालने से पहले या वोट डालने के बाद पोहा जलेबी खा रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो इंदौर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए यहाँ के दुकानदार और तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी किस तरह से यहाँ पर जागरूकता का परिचय दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा त्योहार, लोकसभा चुनाव में आज जो है देश का सबसे बड़ा त्योहार आज मनाया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्काउंट, यानी अगर जो वोट करके आता है और यहाँ पर अगर कोई नमकीन खरीदता है या किसी तरह से कोई चीज परचेज करता है तो यहाँ पर उसको 10%
50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये एक इंस्पिरेशनल है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें और वोटिंग परसेंटेज बढ़े। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर पोहे का लुत्फ उठा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और वोट डाल चुके हैं। यानी लोकतंत्र की जो महायज्ञ है उसमें अपनी आहुति दे चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग अपनी उंगलियों पर जो शाही लगी है उसको दिखा रहे हैं। सर आप बताइए, आपने अब रिलैक्स हैं, आप बिल्कुल पोहे का लुत्फ उठा रहे हैं, किस तरह से आज अपने डिस्काउंट मिला कि नहीं है ये नहीं मालूम। 80 रुपए लिए 2 पोहे और 100 ग्राम जलेबी। लेकिन आपने जो है आज लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रिलैक्स। सर आप बताएं किस तरह से आप काफी उम्रदराज हैं और उसके बाद आप में इतना उत्साह, कितने सालों से वोट करते आ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करते आ रहे हैं? करीबन 12 चुनाव में वोट डाल चुका हूँ, लोकसभा चुनाव 12 में, और करवा भी चुका हूँ। तो आपने पोहा जलेबी का लुत्फ उठाया कि नहीं अभी? लेंगे, बस वेटिंग में है। हम लोगों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये लोकतंत्र का जो पर्व है और इसमें ये चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो इसमें जनरली आदमी या तो पार्टी को देखकर वोट करता है या पीएम के चेहरे को देख करके करता है। तो हमने भी अपने आज मताधिकार का प्रयोग किया है। मेरे फादर की 83 की एज है और ये हर चुनाव में इसी उत्साह से भाग लेते हैं। आज सबसे पहले सुबह 6 बजे तैयार होकर नहा धो के बोला कि सबसे पहले मुझे वोट डालना है। बताइए, सुकून तो है, आज आपने वोट डाल दिया, लेकिन अब पोहे जलेबी का स्वाद और दुगना मिलेगा आपको। ज्यादा मजा आएगा। निश्चित। इंदौर में पोहा और जलेबी नहीं खाओ तो कोई मतलब ही नहीं है ना। पोहा तो यहाँ का फेमस है, खाना ही पड़ता है। आप बाकी लोग जो अभी घरों में हैं या सो रहे होंगे या उठे होंगे अभी, क्या कहेंगे उनको पोहा जलेबी? ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं। राहुल राठौर के पास संभवतः मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं वहां पर मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। राहुल, क्या हलचल है, बताइए जरा। देखिए बिल्कुल कुछ बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के बूथ क्रमांक 60 पर पहुंच जाएंगे। परिवार के साथ यहां पर मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा करने की कोशिश भी हम लगातार करेंगे। पुलिस जो है, जो पुलिस की सुरक्षा है वो अलर्ट कर दी गई है और बस कुछ ही देर में देखिए हनुमान जी के दर्शन किए। भाजपा कार्यालय के सामने भगवान हनुमान को उन्होंने गदा भेंट की है और आशीर्वाद लेकर, अब हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वो मतदान करने बस कुछ 1 से 1.5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तमाम जनता से, तमाम जो उज्जैन आलोट लोकसभा ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे देश की जनता से वो अपील करेंगे कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें और घर से निकलें। देखिए हम भी अपील करते आ रहे हैं सुबह से लगातार, लेकिन मुख्यमंत्री की जो तस्वीर होगी अब से कुछ ही देर में जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे। फिलहाल जो है पुलिस सुरक्षा जो है वो अलर्ट कर दी गई है। मुख्यमंत्री जो है बस पहुंचने ही वाले हैं। देखिए कई सारे मुद्दे हैं। अनिल फिरोजिया और महेश परमार जो हैं उनके बीच ये कड़ा मुकाबला उज्जैन लोकसभा सीट से है। 18 लाख करीब जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस सीट से। देखिए जो है भाजपा पिछले 2 बार से यहाँ पर काबिज है। 2014 में प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी भाजपा से। उसके बाद राहुल, जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचते हैं वोट डालने, लौटेंगे आपके पास और तमाम तस्वीरें देखेंगे। एक बार फिर से इंदौर का रुख कर लेते हैं जहां पर पुष्पेंद्र वैद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, इंदौर की जनता बिल्कुल उत्साह से लबरेज नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है कि इंदौर की जनता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, इंदौर इसी के लिए जाना जाता है। इंदौर जो है वो जिंदा दिल शहर है और यहाँ पर आप सुबह से देख सकते हैं कि हर गली मोहल्ले चौराहों पर पोहा जलेबी जो है वो खूब बिकता है। आज का दिन, खासकर जब छुट्टी का दिन होता है या कोई त्योहार का दिन होता है, तो लोग और उत्साह के साथ पोहा जलेबी खाने आते हैं। जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पोहा जलेबी का लुत्फ उठा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आज का जो खास दिन है वो एक तरह से छुट्टी का दिन है, लेकिन लोग या तो वोट करने से पहले तो सीएम मोहन यादव पहुंच गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उज्जैन में मतदान केंद्र नंबर 60 पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं और अब मीडिया से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद वोट डालने जाएंगे और अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आगे करो। अच्छा, लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर। मैं इधर आके कर दूं क्या? वोट डाल के बोल दूं? हनुमान जी को मीडिया से वोट देने के बाद कर दे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव
पहुंच चुके हैं मतदान स्थल पर उज्जैन में वोट कास्ट करने बूथ नंबर 60 पर, और पहले वो वोट डालेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। जैसे ही निकलेंगे वैसे ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो लोगों से अपील करना चाहते हैं, कितना उत्साह लोगों में उन्होंने अभी तक देखा, और ये जो क्रम है वो मतदान प्रतिशत इस बार कितना उनके हिसाब से उनको लगता है कि बढ़ने वाला है, और क्या कुछ वो लोगों से कहेंगे, लोगों से बातचीत मीडिया के माध्यम से करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री देखिए हाथ में पर्ची लिए हुए, नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। उनके हाथ में पर्ची है बकायदा, उस पर्ची के माध्यम से वो प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद पर्ची दिखाएंगे। पर्ची दिखाने के बाद जो भी पूरी प्रोसेस होती है एक मतदान टेबल तक जाने की, उसका मुख्यमंत्री पालन करेंगे। देखिए भगवा 16 जो है गले में डाला हुआ है, हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने ठीक ये हनुमान मंदिर है और वहां पर इन्होंने आशीर्वाद लिया, हनुमान जी को गदा भेंट की, और अब बूथ क्रमांक 60 पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देखिए मुख्यमंत्री अपने अलग ही अंदाज से पहचाने भी जाते हैं। देखिए साधारण सी वेशभूषा में और हमेशा लोगों के बीच वो रहते हैं। तो देखिए अब मुख्यमंत्री केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में जैसे ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी मीडिया पर हम दिखाएंगे। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वोट कास्ट करके बाहर आएंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव हम बातचीत भी आपको सुनाएंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए चुनाव ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी कि मिशन 29 के तहत भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे बढ़ रही है और बहुत मेहनत भी की है। ग्राउंड जीरो पर 197 जनसभाएं की हैं, जिसमें 55 रथ सभाएं हैं, 142 जनसभाएं हैं। इसके अलावा 56 से ज्यादा रोड शो किए हैं, 185 से ज्यादा विधानसभाओं तक मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, 22 लोकसभा प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ सीएम ने 13 जिलों में रात्रि विश्राम किया है। यानी कि आप समझिए कि जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उस दिन से लगातार हर दिन उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी ना किसी कोने में जाकर जनता से सीधा संवाद किया है। और यही वजह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव के सामने भी है, क्योंकि ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में कि किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर जीती हो। लेकिन यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उठाई है, और यही वजह है कि उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की है। और उज्जैन तो उनका गृह जिला है, यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मुकाबला नजर नहीं आता है, क्योंकि उज्जैन में कांग्रेस की तरफ से जहां महेश परमार मैदान में है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने अनिल फिरोजिया जो पहले सांसद रहे हैं उन्हीं को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। और यहां पर उज्जैन में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से जीतती आ रही है, और यहां पर कांग्रेस सिर्फ 2 बार ही जीती है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाते हैं। बीजेपी ने यहां चेहरा रिपीट किया है, लेकिन कांग्रेस ने यहां चेहरा बदल दिया है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसे ही बाहर आएंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेगा। और इससे पहले वोट डालने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मतदाताओं से अपील भी की थी कि अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद जब वो निकलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे, और किस तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री वो भी जानेंगे। और चूंकि उन्होंने मतदाताओं से अपील भी की है कि अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग करें, तो ऐसे में हम भी लगातार अपील कर रहे हैं। अगर उज्जैन सीट की बात करें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। 6 विधानसभा यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। 6 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, और बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2009 में आखिरी बार हालांकि यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल जरूर की थी, लेकिन 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 3.5 लाख वोटों से यहां पर हारी थी। यहां पर मुकाबला सांसद वर्सेस विधायक का है, क्योंकि अनिल फिरोजिया जो कि 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी, उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। वहीं पर दूसरी ओर यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार जो कि विधायक हैं। तो यहां पर सांसद वर्सेस विधायक है, और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण ये सीट इसलिए भी हो जाती क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री यहां पर जोर आजमाइश करते हुए भी नजर आए। तमाम सभाएं की, जनसभाएं की और अनिल फिरोजिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। कई यहां पर मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट डाले जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर भी वोट पड़ रहे हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मोदी की गारंटी का कितना असर पड़ता है और जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा हुई या फिर जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसका कितना असर ग्राउंड पर पड़ता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और फिलहाल उनके परिवार की आप तस्वीरें देखिए। अपने परिवारजनों के साथ यहां पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, गदा वहां पर चढ़ाया और उसके बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और एक संदेश भी यहां पर देने की कोशिश कि लोग आए, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हालांकि 7 बजे का वक्त था जब मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन थोड़ी देर हो गई। लेकिन फिलहाल 8:20 हो रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने और अब से थोड़ी देर में वोट कास्ट करके जब वो निकलेंगे तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेगा और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरीके का मुकाबला मुख्यमंत्री यहां पर देखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कितनी कांटे की टक्कर उन्हें दिखती है और अनिल फिरोजिया की जीत के लिए वो कितने आश्वस्त नजर आते हैं। तो बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव बाहर निकलते हैं तुरंत वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी नीलाभ जी। जो एक बात कही गई एक मतदाता की तरफ से कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है और चेहरे को देखकर वोट किया जाता है, तो आपकी तरफ से तो कोई चेहरा नहीं है मैदान में। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन एक अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा, पीएम का चेहरा। मैं आपने मेरी बात शायद पूरी होने नहीं दी थी। पीएम का चेहरा मोदी जी की गारंटी, इसका झंडा लेके चले तो अब गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। अब जनता के बीच जाते हैं, लोग पूछते हैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ, 3 को लाल लाल आग दिखाने का क्या हुआ, 1 के बदले 10 सलाह ने क्या हुआ। नहीं, अगर चेहरा जनता अगर चेहरे पर चुनाव कर रही है तो आपकी तरफ से कौन चेहरा है? हमारी तरफ से हमारा इंडिया गठबंधन है। सभी चेहरे ऐसे हैं जो मजबूत है। मैं आप इनके चेहरे की मैं बात कर रहा हूं। तो लोग पूछते हैं कि 1 के बदले 10 सलाह ने क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी करने का आपने ही कहा था मोदी जी। अब आप किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा रहे हैं। महिला सुरक्षा की आपने ही बात की थी। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है, आपके सांसद महिला पहलवानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके बेटे को आप टिकट दे रहे हैं, वो महिलाएं आके हार कर अपने पदक आपके चौखट पर छोड़ कर आ रही है। तो ये सब पुरानी गारंटी, आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे। अगर आप महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो इस चुनाव में जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें सिर्फ 5 सीटों पर महिला उम्मीदवार हैं। दोनों ही दलों से मैं बात कर रही हूं। देखिए, जो जीता हुआ उम्मीदवार होते हैं, हर किसी को हमारे यहाँ एक सामाजिक न्याय के अनुसार टिकट बांटे हैं। जो जीता हुआ उम्मीदवार है उन्हें टिकट नहीं, तो क्या आपको लगता है कि महिला उम्मीदवार जिता उम्मीदवार नहीं होती? महिलाएं नहीं जीत सकती चुनाव? महिलाओं को अपने पूरा सम्मान दिया, महिलाओं को अपने भी टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी सवाल कीजिए आप, विधानसभा में सबसे ज्यादा टिकट ही हमारे महिलाओं को दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिए गए थे हमने टिकट। नहीं, इस बार के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे है कम से कम महिलाओं को टिकट देने में। सचिन वर्मा जी, अब आप काउंटर कीजिएगा। नीलाभ जी, मैं आपके पास विधानसभा चुनाव काउंटर कीजिएगा। देखिए नीलाभ जी पहली बात कर रहे हैं किसान विकास दर की। तो किसान की जो कृषि विकास दर है, उसका विकास दर जो है 2003 में जो थी वो 3% थी और आज की वर्तमान जो कृषि विकास दर है वो 19% है। तो नीलाभ जी 10% का इजाफा नहीं हुआ है, लगभग 20% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो सचिन वर्मा जी, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगी। एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे पहले आपके पास ही आएंगे और जो आप अपनी बात वहां पर कंप्लीट भी कीजिएगा और सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जगह मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा मतदाता पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और बिल्कुल आप भी पहुंचिए, घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए और कराइए और राजनीतिक चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
बोली तो सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन से हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं और जो मतदान प्रक्रिया है उसी के तहत आगे बढ़ते हुए मतदाता पर्ची दिखा रहे हैं मतदान कर्मियों को और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद अब वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने अपना एक फैमिली फोटो भी लिया था जिसमें पूरा परिवार उनका मौजूद था और ये अब यहां पर मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की और साथ में है उनकी पत्नी आप देख सकते हैं और अपने परिवार के साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक आम मतदाता की तरह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में उनका पूरा परिवार भी मौजूद है। फिलहाल उनकी पत्नी को आप देख सकते हैं उनके साथ और देखिए यहां पर वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव कैमरे पर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं और यहां पर जीत को लेकर आश्वस्त हालांकि नजर जरूर आ रहे हैं मुख्यमंत्री क्योंकि मेहनत काफी की है और उज्जैन उनका गृह जिला भी है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है उन पर और जो मिशन 29 के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया और उन पर उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां देखिए मुख्यमंत्री ने अभी अपना वोट कास्ट किया। अब उनकी पत्नी जो है वो वोट कास्ट कर रही हैं और एक तरह से संदेश भी यहां पर मुख्यमंत्री ने इससे पहले दिया और तमाम जो मतदाता हैं उनसे अपील भी की कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। अब उनकी पत्नी वोट डाल रही हैं और संभवतः उनके जो बेटे हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने वोट डालने से पहले अपनी एक फैमिली फोटो भी जारी की है। पूरे परिवार ने एक साथ फोटो क्लिक कराया है और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं यहां मतदान केंद्र पर और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सभी फैमिली मेंबर इस वक्त वोट डाल रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव मतदाताओं से अपील कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए क्योंकि मध्य प्रदेश में यह आखिरी चरण का चुनाव है और कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर भी खासतौर पर मुख्यमंत्री का भी और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़े। 2019 में इन 8 सीटों पर 75.95% वोटिंग हुई थी तो इस बार यही कोशिश है कि वो 76% के आसपास जो 2019 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा जाए और इसी कोशिश के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर्सनली भी काफी इसको लेकर मेहनत की है। इंदौर की जनता को हम देख रहे हैं कि इंदौर की जनता भी अपने लेवल पर खुद भी वोट कर रही है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। और ये सीधी तस्वीरें सीएम मोहन यादव की हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उज्जैन में मतदान केंद्र के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ उनकी फैमिली भी मौजूद है और एक एक करके सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम पहले दूसरे और तीसरे चरण की बात करें तो पहले और दूसरे चरण में हालांकि संतोषजनक वोटिंग यहां पर नहीं हुई थी, वोटिंग प्रतिशत कम था, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है और वहां पर उत्साह देखने को मिलता है मतदाता का। लेकिन अब चूंकि ये लास्ट फेज है, चौथा चरण है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि चौथे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत है वो तीसरे चरण से भी अधिक हो। और खासकर अगर हम उज्जैन की बात करें तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है और मुख्यमंत्री मोहन यादव का जाहिर तौर पर गृह क्षेत्र भी है और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है। हालांकि मुद्दे कई हैं, विकास का मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन शिप्रा नदी की गंदगी का मुद्दा यहां पर अक्सर उठता रहता है और महेश परमार जो कि यहां पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि देखना होगा कि इस मुद्दे का जो असर है वो ग्राउंड पर कितना पड़ता हुआ दिखता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वोट कास्ट कर दिया है और अब से थोड़ी ही देर में मीडिया से मुखातिब भी होंगे और बातचीत भी करेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत भी मुख्यमंत्री की होगी जिसमें तमाम सवाल हमारे सहयोगी पूछते हुए नजर आएंगे, कितने आश्वस्त हैं और किस तरीके से यहां पर जो
उत्साह है वोटरों का, वो भी देखने को मिल रहा है, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। सचिन वर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिए। और एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि स्थानीय मुद्दे, जो विकास के मुद्दे होते हैं, जो जमीनी मुद्दे होते हैं, उन पर बातचीत नहीं होती है आप लोगों की ओर से। देखिए, विकास मैं आपके पास आऊंगी सचिन वर्मा जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीर उज्जैन से। अरे तो खींचना भाई, क्या करना हो गया सर मतदान क्या उम्मीद है, क्या 5 लाख पार होगा उज्जैन? सर बोलिए सर। देखो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर, उज्जैन के लोकल जिला होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं बहुत अनुकूल आ रहे हैं। सर, लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए, ये नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन में लिया था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबाइए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बना करके कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहां भी नोटा है, उस नोटा को इस ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता है। सर, ये चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के विरोधी, निश्चित तौर पे ये चुनाव एक तरफ तनातनी मची हुई और हम एक सनातनी है, अपना अपना काम कर रहे हैं। तनातनी उनके लिए जो देवी देवताओं भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, कल ही महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया है, नाना पटोले ने, कि मैं राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहां दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए, अमित शाह। वो ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर में भरोसा ही नहीं करते हैं। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है। सर, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम में डरना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास भी एटम बम है तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्या लगता है? इसी कायरता के कारण से देश भर में आतंकवादी घटना हुई और पाकिस्तान ने 2-2 बार हमारी सेना पे हाथ डालने का प्रयास किया। तो यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती लाल बहादुर शास्त्री जी के समय या माननीय अटल जी के समय या माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कोई भी देश अपने खुद के भरोसे के बजाय दुश्मन पर भरोसा करे, ये कितनी गंदी मानसिकता। कांग्रेस की इस मानसिकता की जनता निंदा करती है और जनता चुनाव में सबका हिसाब किताब करती है। सर, अरविंद केजरीवाल बाहर आए एक तो बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े हमले। मेरा ऐसा मेरा निवेदन है, बाहर वाले अपने होटल छिपरा में चले, ठीक है ना, थोड़ी देर वही गप्पे लड़ाए। हम भी आपके ही हैं। तो मैंने इसीलिए बोला ना कि आप उज्जैन वालों का अलग प्रेम कर लो, वहाँ का अलग प्रेम कर लो, थोड़ा बैठ के बात कर ले, है ना। होटल छिपरा, होटल छिपरा में पहुंचो, है ना, है ना। या हाँ, मैं ये या तो वहाँ करें या कौन सी और चल रहा है, वही सही है, वही ठीक है सर। हाँ, तुम जरा रुद्राक्ष कर सकते हैं, रुद्राक्ष कर सकते हैं, रुद्राक्ष करें। शिप्रा ठीक है सर, एमपीटी का हाँ, एमपीटी का थोड़ा सा सरकारी होटल है।
वहीं चल वहाँ पेमेंट कर देंगे ऐसे सिपरा होटल सिपरा सिपरा में सब 2-2 मिनट बात होगी भैया। रजत भाई, और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि ये जो चुनाव है ये तनातनी वर्सेस सनातनी का चुनाव है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं और उज्जैन को लेकर कहा है कि उज्जैन में इस बार रिकॉर्ड बनेगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं नीलाभ जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। जो मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है कि ये चुनाव तनातनी वर्सेस सनातनी है। देखिए यही तो बात है, चुनाव का रुख कैसा मोड़ा जाता है। मैंने कहा ना, पहले ही मंदिर के पीछे जाके चुप गए। हम विषयों की बात कर रहे हैं, मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूं। अब मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद। जनता चाहती रोजगार मिले, जनता चाहती, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा क्यों नहीं आता? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा क्यों अब नहीं आता? विषयों पर कहीं कोई बात नहीं। कहीं सनातन की बात करना, धारा 370 की बात करना, मंदिर की आड़ में छुप जाना। और हम विषयों पर बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं महंगाई पर, हम बात करना चाहते हैं रोजगार पर। नीलाभ जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जो झाबुआ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया। आकाश, ओवर टू यू। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। आदिवासी बहुल सीट भी है ये झाबुआ और अलीराजपुर। किस नजरिए से आप देख रहे हैं? रतलाम सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए मानी जाती है। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव आज मतदान हो रहा है, शुरू हो गया 7 बजे से। तो निश्चित ही इस लोकसभा के हमारे अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम के मतदाता भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिताइए। और जो जो काम हमने पहले किए हैं आज धरातल पर है और अब कुछ काम बचे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे मतदाता भाइयों बहनों से अनुरोध है कि मुझे हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताइए, ऐतिहासिक वोटों से जिताइए, ताकि पूरे देश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का नाम रोशन हो। ये मैं अनुरोध करता हूँ मतदाता भाइयों से। रतलाम हर वक्त बीजेपी को रतलाम से लीड मिलती है, झाबुआ और अलीराजपुर आपके पक्ष में थोड़ी वोटिंग यहाँ हो जाती है। रतलाम को लेकर कुछ खास प्रयास इस बार आपने किया है? आपके सभी मतदाता परेशान है, भारतीय जनता, हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं चाहता है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, रतलाम शहर से उम्मीद है कि हमें हाथ के पंजे के ऊपर बटन दबाकर आशीर्वाद देंगे और हर जगह आगे रहने कांग्रेस रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पोलिंग बूथों से आपकी बातचीत, जो एजेंट है उनसे बातचीत हो रही है, सभी जगह सब कुछ ठीक है, अच्छी वोटिंग हो रही है? सभी जगह मेरी फोन आ रहे हैं, जगह जगह के लोग, हम हमारे कार्यकर्ता और नेता सब पहुंच गए हैं और जगह जगह मतदाताओं को निकाल के मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं और अच्छा मना शुरुआत हुई है। तो ये शाम को 5 बजे तक निश्चित ही पूरी तरह से हाथ के पंजे के सामने बटन दबाने में ही लोग काफी रुचि लेंगे और निकल के मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लंबे वक्त से आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं और एक आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। जब आप क्षेत्रों में पहुंचे तो क्या मतदाता का रुझान है और क्या कहा जाए कि इस बार किस आधार पर जनता आपको वोट दे, इसकी आप अपील कर रहे हैं? पूरे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के मतदाता मुझे विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। तो हम विकास में ही प्राथमिकता देते हैं और विकास में ही जब से हम लोग रहे। अब पिछले समय भाजपा के जो थे सरकार, और तो उसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई नौजवानों को मदद हुई, कोई किसानों को मदद हुई। इसलिए भाजपा से निराशा है और कांग्रेस को ही मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मनु, रतलाम शहर सीट से भी कांतिलाल भूरिया उम्मीद जता रहे हैं और ये रतलाम जो क्षेत्र है यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती है, जबकि झाबुआ और अलीराज जो क्षेत्र है यहाँ कांग्रेस स्वीप की स्थिति में रहती है और अभी भी यहाँ पर जो वोटिंग चल रही है, कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका दावा है कि सभी जगहों पर अच्छी वोटिंग हो रही है और जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। हालांकि जनता किससे कितना आशीर्वाद देती है 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है आकाश, ठीक है। हम लगातार अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रत्याशी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और राजनीतिक चर्चा भी लगातार हमारी जारी है। सचिन वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कांग्रेस नोटा की अपील कर रहा है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नोटा का प्रचार कर रही है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो बार बार आरोप आप पर यही लगाए जा रहे हैं कि आपने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, चेहरा तो जरूर सामने रखा, लेकिन मुद्दा कोई ऐसा आपकी तरफ से नहीं उठाया गया जिसका सीधा सरोकार जनता से हो। देखिए, हमने तो अपना घोषणा पत्र जो है पूरी तरह से लागू किया है। अब नीलाभ जी की बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। महंगाई की बात की नीलाभ जी ने, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में सत्ता का हस्तांतरण जो है मनमोहन सरकार को किया, तो उस समय जो पेट्रोल की जो दर थी वो 26 रुपये लीटर थी, और बाद में जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो वही पेट्रोल की दर जो थी वो 76 रुपये प्रति लीटर हो चुकी थी। जब वाजपेयी सरकार ने मनमोहन सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो गैस का सिलेंडर जो था उसकी कीमत 240 से 250 रुपये पर स्थिर थी, और जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो वही जो है गैस सिलेंडर जो है वो 900 रुपये का एक सिलेंडर हो गया, और आज की वर्तमान की जो दर है वो 808 रुपये 50 पैसे है। तो महंगाई की दर जो है वो हमने कम की है। अगर आप महंगाई की उछाल देखेंगे कि तो मनमोहन सरकार में महंगाई की जो दर थी वो 11% थी, और मोदी सरकार में वही दर सबसे अपने न्यूनतम स्तर पर 4.9% पर स्थिर है। रोजगार की बात कर लें तो EPFO के जो अकाउंट खुलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट्स होते हैं, जिनमें नियोक्ताओं के ऊपर लेबर लॉज के तहत उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट ओपन करें। यही आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है कि ये बातें जो अब आप बैठकर यहाँ बता रहे हैं ये अलग अलग मंचों से क्यों नहीं बताई जाती। वहां पर मुद्दा उठाया जाता है 370 का, वहां पर मुद्दा उठाया जाता है राम मंदिर का, वहां पर मुद्दा उठाया जाता है मंगलसूत्र का। देखिए, ये सारे जो हमारे घोषणा पत्र में हमने जिन मुद्दों के बारे में घोषणा की थी उसको हमने लागू किया है, और ये एक राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है कि वो अपने काम की रिपोर्ट लेकर जनता के सामने जाए। हमने 370 का जो मुद्दा था वो हमने पहले से लेकर रखा हुआ था। 1955 के पहले से हमने जो इस तरह का जो मुद्दा था उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम जब 370 जो है उसको हटाएंगे। तो ये हमने जब पूरा किया तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को बताएं कि हमने सचिन वर्मा जी, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जिन मुद्दों की बात अभी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई की बात आपने की, रोजगार की बात आपने की, लेकिन ये जो बातें हैं वो मंच पर जब संबोधन होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, इन बातों का जिक्र नहीं किया जाता है। राम मंदिर मुद्दा होता है या फिर 370, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि 370 ऐसे मुद्दे उठते हैं। नीलाभ शुक्ला जी, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरीके से यहां पर इंदौर सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी बोला कि नेगेटिव प्रचार एक तरह से नोटा का समर्थन आप लोग कर रहे हैं। देखिए, नोटा नन ऑफ द एबो, ये लोकतंत्र में भारतीय निर्वाचन आयोग ने नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध करा। गुलाबी रंग का बटन होता है। किसी उम्मीदवार जो अपात्र, अयोग्य, अविश्वसनीय है या हमें पसंद नहीं, आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलोकतांत्रिक कैसे हुआ, मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक कैसे हुआ? अरे लोकतंत्र की जब हत्या होती, लोकतंत्र का गला घोटा जाता, लोकतंत्र का माहौल बनाया जाता है, और एक किसी प्रत्याशी को अपहरण करके उसका निर्वाचन, उसका जो फॉर्म वापस करवाया जाता, दबाव प्रभाव के अनुसार, तो ये एक बड़ा गलत संदेश किया। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इंदौर के हर व्यक्ति उससे आहत है। इस तरह का जब एक और तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम 8 लाख से जीतेंगे, 7 लाख से जीतेंगे, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? ऐसा भय क्यों आपके अंदर? 25 साल से आपकी नगरीय निकाय है, 20 साल से आपकी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने हुए हैं आप लोग, 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, तो आप काम के नाम पर वोट मांगिए ना। इस तरह प्रत्याशी का अपहरण करके उसका नामांकन आपने कैंसिल करवाया, लोकतंत्र का माहौल बनाया। सुमित्रा महाजन जो 8 बार की सांसद, लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने खुद ने इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने खुद ने कहा कि इंदौर के बुद्धिजीवी लोगों के फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है और हम नोटा पर मतदान करेंगे। पूरा इंदौर हतप्रभ है। देखिए, जिस तरह सफाई में इंदौर अव्वल है, उस तरह नोटा में भी इंदौर अव्वल रहेगा। ये कड़ा जवाब देगा इंदौर शहर कि किस तरह। ठीक है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। नीलाभ शुक्ला जी, फिलहाल इंदौर की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।
मतदान के इस महापर्व में। ये अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हम राजनीतिक चर्चा भी अपनी जारी रखेंगे और साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं सभी मतदाताओं से कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना भी वोट करिए और साथ में जो और वोटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित कीजिए वोट करने के लिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पास आखिरी मौका है। बिल्कुल, लोकसभा के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाइए।